नमस्कार बंधु, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप लोगों ने ढेर सारे प्रश्न मुझसे पूछे हैं पितृपक्ष से संबंधित, जिसको मैंने नोट करके रखा हुआ है। तो सबसे पहले आगे से शुरू करते हैं कि बहुत लोगों ने आज पूछा कि मैम ये मघा श्राद्ध क्या होता है, मघा श्राद्ध क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और ये क्या होता है। तो सबसे सीधे और सामान्य शब्दों में हम आपको बताएं कि मघा नक्षत्र पितृपक्ष के अंदर जिस भी दिन अपराह्न काल में मिलता है हमको, उस दिन को हम मघा नक्षत्र का श्राद्ध या मघा श्राद्ध के नाम से कहते हैं। और माना जाता है कि मघा नक्षत्र में श्राद्ध करने से बहुत अच्छे फल की प्राप्ति होती है। पितरों को जल्दी चीज़ें पहुंचती हैं जो हमारी तरफ से उनको श्रद्धापूर्वक, श्राद्ध का मतलब श्रद्धापूर्वक जो भी हम उनको अर्पित कर रहे हैं वो बहुत जल्दी उनके पास पहुंचती हैं। और ये तक कहा जाता है या माना जाता है कि मघा नक्षत्र में किया हुआ श्राद्ध जो है वो पितृदोष से भी मुक्ति दिलाता है, क्योंकि मघा नक्षत्र के जो स्वामी हैं वो पितृ हैं, यानी पितर हैं। पितृदेवता जो पितर होते हैं वो मघा, जैसे सारे नक्षत्रों के कोई स्वामी होते हैं ना, तो वैसे मघा नक्षत्र के जो स्वामी हैं वो पितृ हैं। तो जब इन 15-16 दिनों में पितृपक्ष में जब मघा नक्षत्र पड़ता है किसी भी दिन, चाहे वो कोई भी तिथि हो, अगर त्रयोदशी पड़ती है तब तो और अच्छा माना जाता है। जैसे इस बार एकादशी है, आज इस बार 2023 में कल है मघा नक्षत्र का श्राद्ध, और दोपहर में यानी अपराह्न काल में लगभग 3 बजे के 1 से 3 बजे के आसपास उसका जो समय है 1:18 से 3:38 तक है। तो इस बीच में अगर श्राद्ध करते हैं, श्राद्ध का जो नियम सामान्यतः होता है वही है तर्पण करना, जल देना, भोजन निकालना, गाय कौवा और कुत्तों को उनके निमित्त भोजन निकालना, ब्राह्मणों को भोजन कराना, यही श्राद्ध जैसे किया जाता है। सामान्य जो प्रक्रिया है वही श्राद्ध करना है। लेकिन कहा जाता है कि ये हमारे पूर्वजों को बहुत अच्छा हो रहा है, जल्दी लग रहा है, उनके पास पहुंच रहा है शीघ्र, क्योंकि मघा नक्षत्र के स्वामी भी पितृ हैं। तो ये एक आपकी बात क्लियर हुई कि मघा नक्षत्र का श्राद्ध क्या होता है, मघा श्राद्ध क्या होता है, क्यों करना चाहिए। हम सभी को करना चाहिए, कोई भी कर सकता है, सभी कर सकते हैं, सभी के लिए अच्छा है। जो सामान्य नियम है वही मघा श्राद्ध का भी नियम होगा। ब्राह्मण को भोजन देना, अच्छा भोजन बनाना, भोजन निकालना 3 जगह अपराह्न काल में करना विशेषता अच्छा माना गया है। दूसरा प्रश्न है, बहुत से लोग अभी पूछ रहे हैं मुझसे, मैं वीडियो बना नहीं पाई समय की कमी के कारण, तो मैं आज बता रही हूँ। पितृपक्ष के तो काफ़ी दिन, 10 दिन लगभग निकल गए, कि अगर हम गया कर लिए हैं, लोग पूछते हैं कि अगर मैंने गया कर लिया है या मैंने अच्छी तरीके से श्राद्ध कर दिया है, गया में बिठा दिया है, पूरा उनका श्राद्ध कर दिया है गया में, तो हमें फिर घर में बर्ताव करना चाहिए या नहीं, बराव करना चाहिए, या श्राद्ध तर्पण या पानी देना चाहिए या नहीं। तो हम बता दें कि कितना भी आप गया श्राद्ध कर लें, या सबसे ऊपर वाली जगह जो है बद्रीनाथ है, ब्रह्म कपाल, वो गया से भी ऊपर माना जाता है, अगर आपने वहाँ भी श्राद्ध कर लिया है तो भी आपको सामान्य जो पितृपक्ष की प्रक्रिया है वो निभानी चाहिए। ठीक है, आपने उनको मुक्ति दिला दी, आपने उनको गया बिठा दिया, सब कर दिया, लेकिन फिर भी उनके निमित्त हम उनको याद करके भोजन बना के निकाल सकते हैं। गाय को, कौवा और कुत्ते को देने में क्या हर्ज है। अगर हम 3 अंजुली पानी ही दे देते हैं उनको तो उससे क्या कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि पितर को कष्ट हो रहा है, उनको वापस आना पड़ेगा, आप बुला रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप फिर भी सामान्य जो प्रक्रिया है उसको कर सकते हैं, ब्राह्मण को भोजन भी करा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप इन चीज़ों को करने से बचना चाह रहे हैं और इस बात का सहारा ले रहे हैं कि अगर हम ये कह के बच जाएं इन क्रियाओं को करने से कि अब तो हम गया कर दिए तो अब हम कुछ नहीं करेंगे, तो ये गलत बात है। ऐसा नहीं है, ऐसा कहीं शास्त्र भी नहीं कहता है कि अगर हम गया करिए, गया अच्छी बात है, आपको श्राद्ध पूरा बैठाना विधिवत वो ज़रूरी है, लेकिन ये नहीं कि उसके बाद हम भूल गए, फिर हम मस्त हो गए, फिर हम पितृपक्ष में नॉनवेज भी खा रहे हैं, सब खा रहे हैं, क्योंकि हम तो गया कर दिए तो अब तो हम कुछ नहीं करेंगे। तो ये गलत बात है, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो गया वाले भी जो है वो जो सामान्य प्रक्रिया है उसको निभाते रहें। तीसरा सबसे ज़्यादा प्रश्न जो पूछा गया है वो यहाँ ये है कि सबसे उत्तम श्राद्ध की जगह क्या है। तो सबसे उत्तम, अगर हम श्राद्ध की जगह गए तो जनरली तो यही प्रसिद्ध है कि गया में श्राद्ध होता है, लेकिन सबसे ब्रह्म कपाल जो बद्रीनाथ में है वो सबसे पहले नंबर पे है, फिर हरिद्वार है और तब गया जी है। मतलब अगर आप बद्रीनाथ में कर लिए हैं तो फिर आपको गया जाने की ज़रूरत नहीं है, अगर हरिद्वार में कर लिए हैं तो भी आपको गया जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर बाकी नीचे कूप, तालाब और नदी